तो कहानी कुल मिलन यह है कि तुमने न हमने बहुत सारी बार सुने कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो वह कैसा है, जब मैंने भी यह कथा सुनी, हमारा बदनावर का भागवत रत्न जो है रमेश जी का मुंडार से मैंने यह कहानी सुनी, तो मैंने कहा यार यह कहानी तो हमारा तमाम मित्र उनके सुनानी पड़ेगी। तो यह कहानी लेके कल हूँ आज आपका पास आयो। आप सबको पहला तो मारो जय श्री कृष्णा, राम राम। कई हालचाल है तुम्हारा? आज जो है कहानी का मन लगे न सुनो कि भगत के बस में है भगवान। तो भगत का बस में कैसे है भगवान? एक भगत उको नाम दादा फक्कड़दास ने वो घरे काम काज करे, पर वो काम काज में मन नहीं लागे। महंगाई वाड़ो इतरो बढ़ी गयो, घर वाला की जरूरत इतनी बढ़ेगी कि वो जितरो कमाए इतरो कम पड़े, जितरो कमाए इतरो कम पड़े। तो उनने क्यों यार काकी माथा पच्ची यार, दिन भर हूँ बेलदार से लोग का यहाँ काम कही न उन घर वाला के दीदुन, फिर भी परिवार की जरूरत ना पूरी नहीं होए। न सन की दिमाग, खाए खूब न कमाए कम। न जो आदमी ऐसो कम करे उको कहीं न तो घर में मान सम्मान होए, न उको मान सम्मान जात समाज परिवार गांव में कोई उके नहीं पूछे। तो उको काम थोड़ो आसो आड़ा टेढ़ा काम था, थोड़ो भोड़ो भी थो बापड़ो ने भोड़ा के आजकल कोई नहीं पूछे। सब चतुर सुजान दाढ़ी बनेलो चकाचक ने प्रेस કર્યા लत्ता रे, अने कोई जीका उदार कर ले जांच चाटे माँ बाल नहीं उगने दे, उन आदमी के लोग ज्यादा पूछी ले। न दाढ़ी बड़ी बड़ी बिगड़ धोया लत्ता ने आशा का कोई मेरे भी नहीं जानू चाहे, क्योंकि भी थोड़ा भोला रे बापड़ा। उनके याद ही नहीं यार कि कसे नहीं दुनिया का लपेटनी है। तो भगवान हमारा भुलक्कड़ भी फक्कड़दास भी असो। अने एक दिन उके तो बैठे बैठे तुली गई ने यार ये तो बहुत बेकार मामलो है, दिन भर कमाऊ ने फिर भी कहीं मामलो जमे नहीं ने कहीं घरवाला भी ढंग से नहीं पूछे। तो उन्हें तो दरिया एक थैली में लत्ता चल दियो। अब चलते चलते जंगल में चली गई दादा, जंगल में जाते जाते जातो ज गयो तो जंगल में ने अब भूख भी लागिन तीस भी लागिन है भगवान। अब कहीं भगवान तो भैया भगवान ने उसकी सुने अने वो गयो तो उसके सामने एक मंदिर दिखी गयो। राम लक्ष्मण ने जानकी सीता माता ने हनुमान जी को मंदिर ने एक गुरुदेव उनका चेहरा पर भी बहुत अच्छे लाली माँ ने बिल्कुल गुरुदेव भगवान का बहुत बड़ा अनन्य भक्त ने उनने देखो क्या गुरु जी राम राम। तो गुरु जी ने भी क्यों राम राम भैया आओ जय श्री कृष्णा ने उका पानी पिवाड़ो ने क्या भैया कहीं खाएगो। गुरु जी का मुंडाड़ी देखी ने समझी गया कि यो सवेर से भूखो है। तो उन्हें क्यों जैसे ही गुरु जी ने पूछो कहीं खाएगो तो क्या हाँ गुरु जी जो भी प्रसाद दे दो तम वह खेलूँ बासी कुछ भी चले हमारे। तो गुरुजी ने भैया भोजन करायो को भोजन करी के पूरी आत्मा तृप्त हुई है न। गुरुजी ने क्योंकि कहाँ से आया न कहाँ जा रहा था कि गुरुजी हूँ तो महाराज ने कोई अन्न को देवाल नहीं थो न तो हूँ तो आई गयो न भगवान भरोसा मारी जीवन है नैया ने कदी तम तमारे मंदिर में राखी लो तो घणो अच्छो काम रे गुरुजी। तो गुरुजी अंदाज भी आँख मांगी रहा था। गुरुजी कभी काफी सालों साल हुई गया उन्ना मंदिर में न। तो गुरुजी कदी की का गांव में गया न कहीं शहर में गया न कहीं तीर्थ व्रत करने गया, क्योंकि वे वहाँ एकला था जो ना मंदिर में पूजा करता। अब भैया गुरुजी ने क्योंकि यार चलो ये तो घणो अच्छो है यार। तो दो ही अरिया 8-15 दिन मजे में वो पानी खींचीन ले आओ गुरुजी को दे दे। गुरुजी भगवान के नहवे दे। गुरुजी जाए तो आटो मांगी लाए, जब तक वो जाए तो जंगल से लकड़ी तोड़ लाए न भोजन बने ले भगवान के गुरुजी भोग लगे दे। अने ओका बाद में भैया वे भी दो भोजन कर ले। अब ये चलते चलते गुरुजी ने क्योंकि अब तो तू सब काम सीखी हो पूरा मंदिर को भगवान की सेवा तू अच्छी तरह से कर जे न मके नहीं तू दीदे 2-4 महीना की छुट्टी ताकि हो जाए कि चारी धाम करियो ना भगवान का दर्शन करियो। तो गुना फक्कड़दास ने क्योंकि जाओ गुरुजी तो जाते जाते गुरुदेव फक्कड़दास का की गया कि पहला भगवान के भोग लगा जे ओका बाद में तू भोजन कर जे, बाकी तो सब था हिसाब से कर जे पर पहला भोग भगवान के लगा जे न फिर तू कर जे। तो गुरु फक्कड़दास ने क्यों जो आज्ञा गुरुदेव गुरुदेव चली गया भैया। उन दिन तो वे भगवान के भोग लगे गया ने। दूसरा दिन भैया फक्कड़दास एक लोज गयो तो पहला गाँव में से आटो मांगे लाए, फिर जंगल में
में से लकड़ी तोड़ीने लायो, कुआ में से पानी खींचीने लायो ने भोजन बनायो ने भगवान के भोग लगायो ने पर्दो लगाई दियो। अने भैया हर आधा घंटा में देखे वो पर्दो खोलीन के भगवान भोग लगाई गया कहीं, तो उन्हें जैसे 2 रोटी 2 लड्डू ने चावल ने जो भी रखा था वो आशा का आशा धरिया। तो भैया उन्हें धन पूरा धन हुई के देखते देखते भगवान भोग लगाने आया नहीं, उन्हें भोग लगाए, भगवान भोग लगाए तो वो रोटी खाए ने खाया और दूसरे दिन वो भोजन फेंक्यो, फिर उसको यूज करियो, जंगल में से लकड़ी लायो, गांव में से आटो लायो ने भैया भगवान के लिए भोजन बनायो, भगवान का भोग लगायो, पर वो सांवरो भोजन करने नहीं आयो उन्हें, क्योंकि कहीं करूँ ऐसा करते करते 3-4 दिन हो गया। अब वो बिल्कुल 3-4 दिन से कहीं उन्हें खायो नहीं, तो बिल्कुल झामिया आने मंडी गया होकर ने भगवान ने देखियो कि यार यो कहीं हुई रही हो यार, भगवान के आखिर चौथा दिन ऊपर दया आएगी ने उनने भैया दर्शन दी दिया ओके। भगवान ने चौथे दिन फक्करदास के दर्शन दी दिया। ओ हो कि भैया बोल तू क्यों नहीं खरीद रही हो भोजन ने हमारे भोग लगाने का पच्छा क्यों पड़ी रही हो। भगवान हम तो है ने भगत की श्रद्धा का भूखा है, कहीं ना भोजन का भूखा नहीं है। तम देखिन अच्छा मन से भोग लगाओ ने, हम तो हुकमज खुश हुई जावा। तो उन्हें क्योंकि ने बोले था गुरुदेव भी यूज करता था, लेकिन ने हमारे से धर देता ने हम बस उसकी खुशबू से खुश हो जाता ने था गुरुदेव खाई लेता। उन्हें क्यों गुरु जी जाने तम जानो, मारे उससे मतलब नहीं, मार तो गुरु जी की गया पहला भगवान के भोग लगा जे अने फिर तू खा जे तो तुम्हारी ये रोटी खानी पड़ेगी, तम ये खाऊगा जज जे के न हूँ खाऊंगा, नहीं तो मारो भी बाप नहीं खावाड़े, भले मरी जाऊं तो मरी जाऊं पर गुरु जी को क्यों भी नहीं टालूंगा। माँ भरोसे भी मंदिर छोड़ी गया, या आखिर जिंदगी को उनने मंदिर 2 मिनट नहीं छोड़ी हुई, माँ भरोसे छोड़ी गया। तो भगवान भी बैठी गया दादा कि भगत का बस में है भगवान, अन्य खैया रोटी ने फिर उन्हें अन्न जल ग्रहण करियो। अब यो मामलो चलते चलते अब यो मामलो चलते चलते 5-15 दिन 20 दिन हुई गया ने फिर का दिमाग में आई बात की यार भैया यार हूँ एकलो इतनी मेहनत करूँ ने भोजन अपन दो ही करा, भगवान भोजन करे ने चली जाए ने कहीं मारे तो एकलो हूँ नेटू थकी गयो यार। ऐसा तो कहीं गुरु जी आएगा 2-4 महीना में जब तक हूँ मर लूँगा। तो वो तो बहुत जोर से बढ़ियो बैठे बैठा वहाँ मंदिर करने रोवे, राम जी को याद करे रोवे। तो भगवान ने हनुमान जी क्योंकि जा यार देख यार यो क्यों रोई रोई के कहीं आफत है ना फक्करदास के। तो हनुमान जी गया का करने के भैया कहीं आफत है क्यों रोई रही हो, क्यों राम जी के घड़ी घड़ी बुले रही हो। तो कह रहे यार हूँ एकलो थकी जाऊँ यार, वहाँ ऐसा आटो मांगी लो ना, ऐसा लकड़ी लेके आओ ना, ऐसा पानी लेके आओ ना, यो करो न वो करो न, भोजन बनाओ ना, भगवान के भोग लगाओ ना। तो हमारी तो हालत बहुत खराब है हनुमान जी। तब बोला कि कहीं करनो फिर, तो कह के एक काम करो यार तुम लकड़ी तोड़ी ले आया करो तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी, तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा यार। हमारा बहुत तंबाड़े आना मंडिया इतना काम में थे उन्हें, क्योंकि ठीक है भैया मारो तो काम ही है भगवान श्री राम की सेवा करनो, मैंने तो जीवन ही झुका लियो है। तो भैया अब हनुमान जी का शुरू रोज जंगल में से लकड़ी तोड़ी के लावे ने वो भोजन बनावे ने भगवान ने दो खाए ने 8-15 दिन हुआ ने फिर वो तो जोर जोर से रोवे। तो उनने हनुमान जी ने क्योंकि दादा अब कहीं है देखिए नहीं, अब तो राम जी को बुलाना पड़ेगा, हूँ तो तुम्हारे से बात नहीं करूँ, तुम तमा काम करी दिया पर अब हूँ तो नेटू नहीं। तो भगवान राम जी आया कि बाबा कहीं है रे, अब कहीं आफत है। जब यो हनुमान था सो लकड़ी तोड़ी ले रही है ने तू भोजन बने रही ने हूँ खाई रही अब हजू कहीं। तो कह नहीं भगवान यो पानी लाना मन इनमें भी बहुत आफत है यार। तो क्या चई कही रही काका जी या तो क्या, तो क्या यार ये लक्ष्मण जी बेफिजुल में तमा करने बैठा रहे यार, तो तम इन्हें लक्ष्मण जी के किदो कि यार ये पानी खींची लाया करे तो नहाना धोना ये भोजन बनाना सगड़ा काम अच्छा हो जाएगा। तो भगवान ने क्यों जा ठीक है बात तो अच्छी है यार। तो लक्ष्मण जी को क्योंकि भैया लक्ष्मण जी पानी लाओ, तो लक्ष्मण जी रोज पानी भरीन लावे। पहला वो फक्करदास 2 बाल्टी से नहातो तो अब 4 बाल्टी से नहावे पट्ठो।
हाँ उन्हें याडी हनुमान जी लकड़ी तोड़ीने लावे याडी लकड़ी को ताप भी भेड़ले जाते ठंड बाजे तो तापे भी सही ने भोजन भी बनावे ने फिर 8 4 दिन हुआ ने फिर वो तो पाछो बेटी गयो फिर रोने मंडी गयो तो भगवान ने क्यों अब कई आफत है तो तिनी भेड़ा हुआ ने बठान उन्हें क्यों देखो यार तम तो भगवान है तो तम तो बैठो तमार तो कहीं काम नहीं बता सकता। अभी हनुमान जी जावे तो लकड़ी तोड़ी ले आवे और जो है कि ये अपना लखन भैया पानी भरीने ले आवे ये सीता माता न्यूज बैठी यार ने तमारे मारे हूँ कोई रोटी बड़ी हुई दूर न कहीं मारे ढंग से कोई दिन सब्जी भी नहीं बनन मजा कम आवे तो भगवान ने क्यों अब कहीं चाहिए है तो क्या अब हूँ या चाहिए है एक बाद में कहीं नहीं मांगूंगा तमार से कि ये सीता माता कभी अपना स्वरूप फुलकिया बने दे रोटी बने दे तो तमारे मारे दो का भोजन भी जल्दी मिल जाए ना अच्छो स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। तो भगवान ने क्यों बात तो सही की रे यार सीता माता तुम भोजन बनी दिया करो। अब भैया मामलो चली रहे है अहियाड़ी देखो वहाँ की जगह ना भोला भगत का चक्कर में कहीं हुई रहे है भगवान बैठाए वहाँ खाट पे आसन बिछे हनुमान जी लकड़ी तोड़ी ले रहा है ने भी अपना लखन लाल जी पानी खींची ले रहा ने सीता माता चुल्लो फूकी रही है ने गुरुजी आया 4 महीना की यात्रा करीन ने देखे थे उनके जंगल में हनुमान जी लकड़ी तोड़ता हुआ दिखी गया। अब यह उन्हें कई मामलो यार भी तो ओळखिया गुरुजी भी बहुत पहुंचा पुरुष था तो उन्होंने कहा तो हनुमान जी है यार तो हनुमान जी उतरिया ने उन्हें लकड़ी उनको बंडल बनाया ने भैया माथा पे धरीन चलने लगा ने गुरुजी दौड़ीन उनका कहने गया क्या हनुमान जी महाराज हूँ तुम्हारा दर्शन करने कहाँ की जगह गयो पर तुम मार माने मिलिया न्या जंगल में लकड़ी तोड़ीन कहाँ लिए रिया तो हनुमान जी क्यों न्या कहीं देखे आगे चल आगे देख आगे कहीं हुई है न भैया गुरुदेव भागा न आगे देखो तो लखन लाल पानी खींची रहा है उन्हें कुंडी में से पानी अन्य वहां से बेड़ा बहन खांदा पर दरहिन ले रहा न भैया गुरुदेव गया था लक्ष्मण जी का चरण में पड़ गया कि भगवान यो कहीं करो आखिर जिंदगी मैंने तुम्हारी सेवा करी तुम्हारे दर्शन करना अयोध्या गयो न वहाँ गयो न कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ तुम यहाँ कहीं करी रहा तो क्या न्या कहीं देखी रहे वो हनुमान जी लकड़ी ले रहा हूँ पानी खींची रहे पर आगे तो जा आगे जैन कुटिया में देखो तो भगवान राम वहाँ बैठा भैया पलंग पे तो वो जैन चरण में पड़ी गई उनके हो धन्य भाग मारा। तो उनने क्यों चलो ठीक है जब तक मैडी चूल्हा में फू फू सीता माता चूल्हो बेड़ी रिन रोटी करी रिन तो यार देखी न भैया ओ हो गुरुदेव तो भाव विभोर हुआ ने ये देखियो फक्कड़दास ने कि गुरुजी ये अबे मारे डांटेगा कि तने मारा भगवान कने काम करायो हूँ थारे भगवान कने काम करानो कीजियो थो कहीं ने भाग्यन राम जी के तम सगड़ा तमाश जगह जगह पे जैन बैठी जाओ यार नहीं तो महा गुरु जी मारी 9 2 12 कर देगा तो भगवान ने क्यों भगत तू बहुत साचो भगत है तू घबरा मत था गुरुजी भी खुश होएगा ने गुरुजी ने क्योंकि ओ हो बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए वारे फक्कड़दास मारी आखी जिंदगी निकलेगी न हूँ कहाँ की जगह ना भगवान का ढूंढी के आयो पर थारी वजह से भगवान का आज मैंने मारी कुटिया में पायो इकालिए कहे कि भगत का बस में है भगवान। भैया गुरुदेव ने भी प्रभु का चरण स्पर्श कर्या कि गुरु जी इस बुद्धन बालक से अगर कहीं गलती हुई हो तो क्षमा कर जो और अपनो प्यार अपनो आशीर्वाद आसज इन दुनिया में सदा भोला भगत उन पर बरसाता रहियो। तो यह कहानी है फक्कड़दास की। अब अगली कहानी फिर लिख आएंगे हम पेटू राम की वह भी हमारा भागवत रत्न रमेश जी बदनावर वाला का उनका मुखारविंद से सुनी के हूँ आपके सुनूंगा। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम नमस्कार।